इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, ये कोर्स जो हम पढ़ रहे हैं इसमें इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले हम सीख रहे हैं। इससे पहले वाले सबक में हमने इंग्लिश के 10 जुमले सीखे, लेकिन चूंकि सबक ज़्यादा लंबा ना हो जाए, लेसन ज़्यादा तवील ना हो जाए, इसलिए हमने हाउ इज इट गोइंग, आई विल गेट बैक टू यू, आई एम जस्ट किडिंग, इट्स अप टू यू, आई एम गुड विद एनीथिंग, ये तो हमने पढ़ लिए थे। इनका इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से हमने सीख लिया था। लेकिन आज के लेसन में हम नंबर 6 से शुरू करेंगे और ये 5 जुमले और इनका इस्तेमाल अच्छे तरीके से सीखेंगे आज के सबक में। जिन्होंने इससे पिछला लेसन नहीं देखा, बराए करम वो पिछला लेसन जरूर देख लें, जिसमें आप ये 5 जुमले भी सीख सकेंगे। कोई भी जुमला आप मिस नहीं करेंगे। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इंग्लिश बेसिक टू एडवांस। इससे आपको हमारा चैनल इंटरनेट पर ढूंढना नहीं पड़ेगा और बेल आइकन का बटन दबाने से आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे जैसे ही हमारा नया लेसन अपलोड होगा। तो शुरू करते हैं आज का सबक। देखते हैं आई सी व्हाट यू मीन का मतलब क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये देखिए, आई सी व्हाट यू मीन। देखिए, जैसा कि आपको पता चल ही रहा है, आई सी यहाँ पर ये नहीं है कि मैं देखता हूँ, इसका मतलब कुछ और बन जाएगा। व्हाट यू मीन आपका मतलब क्या है। आई सी यहाँ पर जो मायने रखेगा वो रखेगा कि मुझे समझ में आ गया कि आपका क्या मतलब है। ठीक है, इसको मज़ीद तफसील से देखते हैं हम कुछ जुमलों में इस्तेमाल करके। ये देखिए नाज़रीन, ये लड़का है और ये इस लड़की को बता रहा है कि इसको समझ में आ गया कि कोई डिस्कशन चल रही थी किसी प्रोजेक्ट के बारे में, उसकी टाइम लाइन के बारे में कि प्रोजेक्ट कितनी देर में ख़त्म करना है। लेकिन इसके समझाने पर इसको पहले समझ में नहीं आया, लेकिन अब इसको समझ में आ गया है तो ये अब इस जुमले का इस्तेमाल करेगा, आई सी व्हाट यू मीन। अब देखते हैं कैसे इस्तेमाल करेगा। ये देखिए, कहता है नाउ अब दैट यू हैव एक्सप्लेन्ड इट मोर क्लियरली, कि आपने ज़्यादा तफसील से बयान कर दिया है। आई सी व्हाट यू मीन, मुझे समझ में आ गया है कि आपका मतलब क्या है। किस बारे में? अबाउट, बारे में। द प्रोजेक्ट टाइम लाइन, के प्रोजेक्ट की जो टाइम लाइन है, जो उसका वक्त है, दुरानिया है। बीइंग टू टाइट, कि वो बहुत ज़्यादा तंग है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत जल्द प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है। इसलिए इसने तफसील कुछ बताई तो अब ये कहता है कि मुझे समझ में आ गया। अब देखिए, अब जब कि आपने इसे ज़्यादा वजाहत से बयान किया है, मैं समझ गया हूँ कि आपका मतलब क्या है, कि प्रोजेक्ट का टाइमलाइन बहुत ज़्यादा तंग है। यही बात हमने यहाँ पर भी लिखी है। देखिए, अब जब कि आपने इसे ज़्यादा वजाहत से बयान किया है, मैं समझ गया हूँ कि आपका मतलब है कि प्रोजेक्ट का टाइमलाइन बहुत ज़्यादा तंग है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर देखा आपने आई सी व्हाट यू मीन का कितना अच्छा इस्तेमाल किया इसने, कि मुझे समझ में आ गया कि आपका क्या मतलब है। ये बताना ज़रूरी भी होता है आई सी व्हाट यू मीन, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा तफसील बताई, बहुत ज़्यादा बयान किया। अब इसको जब तक ये खुद बताएगा नहीं, इजहार नहीं करेगा कि इसे समझ में आ गया, तो ये कंफ्यूज रहेगी, इसको तसल्ली नहीं होगी। लेकिन जैसे ही कहता है आई सी व्हाट यू मीन और जो भी इसने बयान किया, तो अब इसको तफसील से पता चल गया, इसको यकीन हो गया कि इसको समझ में आ गया है जो भी बात इस लड़की ने बताई प्रोजेक्ट के बारे में। चलिए एक और जुमला देखते हैं और इसका इस्तेमाल मजीद जानते हैं। एट फर्स्ट आई डिसएग्रीड बट आफ्टर हियरिंग यू सेड आई सी व्हाट यू मीन। अब देखिए, ये उसी बात को दोहरा रहा है एक और तरह से। कैसे? कहता है पहले मैं मुत्तफिक नहीं था, लेकिन आपकी बात सुनने के बाद मैं समझ गया हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, या आप क्या कहना चाहते हो, या आपका मतलब क्या है। देखिए, आई सी व्हाट यू मीन, मुझे समझ में आ गया कि आपका मतलब क्या है। एक बार फिर देखिए, पहले मैं मुत्तफिक नहीं था, लेकिन आपकी बात सुनने के बाद मैं समझ गया हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं या आपका मतलब क्या है। अब यहाँ देखिए, एट फर्स्ट पहले, उसके बाद आई डिसएग्रीड, अब ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चले कि ये है एग्री, लेकिन इससे पहले हमने लगा दिया डिस। तो एग्री का मतलब तो है AGREE, एग्री। इसका मतलब है इत्तेफाक करना, मुत्तफिक होना, कि आप किसी बात पर आप इत्तेफाक करते हैं, आप मानते हैं कि आप कोई बात है और आप मान रहे हैं, उस पर इत्तेफाक कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं एग्री। लेकिन उससे पहले जब हम डिस लगा दें तो ये बन जाता है इत्तेफाक ना करना, मुत्तफिक ना होना, ना मानना। लेकिन आखिर में आप देखिए डी भी लगा हुआ है, तो डी का मतलब ये हो गया कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डिसएग्रीड, नहीं मुत्तफिक था, और यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए पास्ट है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई डिसएग्रीड। आई डिसएग्रीड
मैं इत्तेफाक नहीं करता था, मैं मुतफिक नहीं था। बट लेकिन आफ्टर हियरिंग यू, या आप ये भी कह सकते हैं आफ्टर हियरिंग योर साइड, कि आपकी तरफ सुनने के बाद, आपका मौक़िफ़, आपका बयान सुनने के बाद, आई सी व्हाट यू मीन, मुझे समझ में आ गया कि आपका मतलब क्या है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब आप आसानी से आई सी व्हाट यू मीन का इस्तेमाल अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं। चलिए एक और जुमला देखते हैं आई सी व्हाट यू मीन के साथ। देखिए आई सी व्हाट यू मीन, अब देखिए जुमले के शुरू में ही हमने लगा दिया आई सी व्हाट यू मीन, उसके बाद इफ वी रश द डिजाइन वी माइट मिस इम्पोर्टेंट डिटेल्स। मतलब है मैं समझ गया हूं आपका क्या मतलब है। अब देखिए ये जुमला इसने शुरू में ही लगा दिया। फिर कहता है अगर हम डिजाइन में जल्दी करें तो हम अहम तफसीलात को नजरअंदाज कर सकते हैं। ये देखिए कर सकते हैं, ये कहां से, माइट से, वी माइट, हम कर सकते हैं, मिस नजरअंदाज करना, इंपॉर्टेंट अहम, डिटेल्स तफसीलात। अब यहाँ पर देखिए इफ वी रश, अगर हम रश करेंगे, रश का मतलब है जल्दबाजी करना। ठीक है, एक रश तो होता है जो बाजारों में होता है, वो भी इंग्लिश का ही वर्ड है, RUSH, रश, यानी बहुत ज्यादा भीड़ होना। लेकिन रश एक वर्ड भी है जिसका मतलब है जल्दबाजी करना, जल्दी मचाना। इफ वी रश, अगर हम जल्दबाजी करेंगे, द डिजाइन के बारे में अगर हमने जल्दी की, वी माइट मिस इंपॉर्टेंट डिटेल्स, हम आम तफसीलात मिस कर सकते हैं। अब इसकी बात से लग रहा है ये कोई फैक्ट्री थी और इसने कुछ माल बनाना था, जैसा कि लेदर फैक्ट्री में आप डिजाइनिंग भी कर रहे होते हैं, पर्स, बेल्ट, बैग्स के डिजाइन भी बनाने होते हैं। तो भी ये कहता है कि अगर हम डिजाइन में जल्दी मचाएंगे तो हम इंपॉर्टेंट डिटेल मिस कर सकते हैं। लेकिन ये बात इसको समझ में आई जो इस लड़की ने इसको समझाई। तो फिर ये जवाब में कहता है आई सी व्हाट यू मीन, मुझे समझ में आ गया कि आपका मतलब क्या है। और फिर ये उसको रिपीट करता है, बताता है कि अगर हमने डिजाइन में जल्दी मचाई तो हम इंपॉर्टेंट तफसीलात मिस कर सकते हैं। तो देखिए मैं समझ गया हूँ कि आपका मतलब क्या है। अगर हम डिजाइन में जल्दी करेंगे तो हम तफसीलात को नजरअंदाज कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप आई सी व्हाट यू मीन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्या है। 7th नंबर पे है कुड यू रिपीट दैट। ये तो नाज़रीन इंतहाई अहम है। जो लोग मशरकी ममालिक से मगरबी ममालिक में यानी अंग्रेज़ों के मुल्क में आते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ लहजों में इंग्लिश बोलते हैं। यानी अंग्रेज़ों में भी अंग्रेज़ी के मुख्तलिफ किस्म के लहजे हैं। कुछ लोग तो बहुत साफ बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत तेज़ या बहुत ज़्यादा जुमलों को आपस में मिलाकर या बहुत ज़्यादा जोर देकर, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश है, लंदन की इंग्लिश है, इसमें बहुत ज़्यादा अल्फाज पर जोर देकर बोला जाता है, तो बाज़ औक़ात समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। कुड यू रिपीट दैट, ये निहायत मुअद्दबाना तरीके से आप रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि क्या आप इसे दोहराएंगे। अब इसका इस्तेमाल हम देखते हैं कुछ जुमलों में। देखिए, आई एम सॉरी आई डिडंट कैच यू व्हाट यू सेड, कुड यू रिपीट दैट। अच्छा, ये कहती है माफ कीजिए मैं समझ नहीं पाई कि आपने क्या कहा, क्या आप दोबारा कह सकते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से उसको कह रही है कि दोबारा बताओ क्या बोला। कहती है आई एम सॉरी आई डिडंट कैच यू। अब कैच का मतलब तो ये नहीं है कि आप क्रिकेट की बॉल का कैच पकड़ रहे हैं। कैच का मतलब है कि आपको मौसूल नहीं हुआ, आपको मिला नहीं। आई डिडंट कैच कि मुझे समझ नहीं आई, व्हाट यू सेड, जो आपने बोला। उसके बाद आप कहते हैं कुड यू रिपीट दैट, क्या आप दोबारा कह सकते हैं, दोहरा सकते हैं। तो फिर ये दोहराएगा। ये देखिए, जो लोग उर्दू नहीं समझ सकते उन लोगों के लिए हमने यहाँ पर इंग्लिश में ही इसका तर्जुमा लिखा है। माफ कीजिए मैं समझ नहीं पाई कि आपने क्या कहा, क्या आप दोबारा कह सकते हैं। देखिए कितने अदब से, तहजीब से उसे रिक्वेस्ट करिए, तो यकीनन वो बुरा नहीं मनाएगा और दोबारा दोहरा देगा। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, ये भी नाज़रीन बहुत ज्यादा कॉमन सिचुएशन है। अक्सर हम फोन पर बात करें और टेलीफोन पर बाज़ औक़ात उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं द लाइन वॉज ब्रेकिंग अप, कि लाइन टूट रही थी। कुड यू रिपीट दैट प्लीज। देखिए लाइन कट रही थी, टूट रही थी, क्या आप दोबारा कह सकते हैं। तो इस तरह से जो आपसे बात कर रहा है वो माइंड नहीं करेगा और वो समझ जाएगा कि आपको समझ नहीं आई, वो फिर उसको रिपीट करेगा। देखिए लाइन कट रही थी, क्या आप दोबारा कह सकते हैं। देखिए आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। द लाइन वॉज ब्रेकिंग, ये नाज़रीन देखा गया है इवन लाइन ब्रेक ना भी हो रही हो लेकिन आपको समझ में नहीं आया तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि लाइन वॉज ब्रेकिंग अप। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसकी आवाज मुकम्मल तौर पर आपको समझ में नहीं आई या फोन लाइन पर नहीं पहुंची अब तक। तो लाइन वॉज ब्रेकिंग, कुड यू रिपीट दैट प्लीज। ठीक है, चलिए एक और जुमले में इसका इस्तेमाल देखते हैं। कुड यू रिपीट दैट।
ये देखिए, could you repeat that a bit more slowly? I want to make sure I understand. देखिए, क्या आप इसे थोड़ा आहिस्ता दोहरा सकते हैं? मैं यकीन करना चाहता हूँ कि मैं समझ गया हूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है इससे कि इसने जो भी बताया ये चाह रहा है कि एक बार फिर ये दोहराए, लेकिन एक और अच्छी चीज ये कहता है कि ये दोहराएगी तो ये यकीन कर लेगा कि इसे अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो इस चीज को माइंड नहीं करते बल्कि लोग खुशी से फिर दोहराते हैं। अगर आप ऐसा ही कहें, could you repeat that a bit more slowly? ये देखिए, क्या आप इसे थोड़ा आहिस्ता दोहरा सकते हैं? मैं यकीन करना चाहता हूँ कि मैं समझ गया हूँ। अब ये देखिए, could you repeat that a bit more slowly? ये इंपॉर्टेंट है। a bit थोड़ा, more ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, slowly आहिस्ता, तो थोड़ा आहिस्ता। तो बात करने वाला समझ जाएगा कि आहिस्ता से बात करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात तेजी में बात करने से अल्फाज समझ में नहीं आते। तो जब आप ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे, could you repeat that a bit more slowly, तो बोलने वाला बंदा समझ जाएगा और वो फिर एहतराम करेगा, वो ऑनर करेगा, आपकी बात मानेगा और आहिस्ता से बोलेगा ताकि समझ आ जाए। और यहाँ पर ये कह यही रहा है, I want to make sure I understand. I want to, मैं चाहता हूँ, to make sure यकीन करना, I understand कि मैं समझ गया हूँ। तो इस तरह से ये एक अच्छा जुमला है, आप इसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 8वें नंबर पर कौन सा जुमला है। आई एम ऑन माई वे, ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जुमला है। ये देखिए, डोंट वरी, परेशान मत हो, आई एम ऑन माई वे एंड शुड बी देयर इन 10 मिनट्स। फिक्र मत करो, मैं रास्ते में हूँ और तकरीबन 10 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगी। देखिए, फिक्र मत करो, मैं रास्ते में हूँ और तकरीबन 10 मिनट में मैं वहां पहुंच जाऊंगी। देखिए, ये गाड़ी चला रही है और फोन पे किसी को बता रही है कि फिक्र मत करो, मैं 10 मिनट में वहां पर पहुंच जाऊंगी। तो इस सिचुएशन में आप ये जुमला यूज करते हैं, आई एम ऑन माई वे, कि मैं रास्ते में हूँ। ठीक है, चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, आई जस्ट गॉट द कॉल नाउ, आई एम ऑन माई वे टू द हॉस्पिटल। अब खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होगी, उससे कॉल आई, तो अब ये बता रही है कि मैंने अभी कॉल मसूल की है, रिसीव की है, और मैं फौरन ही, नाउ यानी फौरन ही, अब मैं आई एम ऑन माई वे, मैं रास्ते में हूँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ। ठीक है, मुझे भी कॉल मसूल हुई है, अब मैं अस्पताल जा रही हूँ। देखिए, मुझे भी कॉल मसूल हुई है, अब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, आई एम ऑन माई वे। ठीक हो गया। चलिए एक और जुमला देखते हैं। विद एवरीथिंग पैक्ड, क्या मतलब कि सब कुछ तैयार होकर, एंड कार लोडेड, और गाड़ी में लोड कर दिया, यानी सब कुछ पैक किया और सब कुछ गाड़ी में लोड कर दिया, लोडेड कर दिया। आई एम ऑन माई वे, मैं रास्ते में हूँ, टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन लाइफ, के जिंदगी का एक नया बाब शुरू करने के लिए मैं रास्ते में हूँ। ठीक है, फर्ज कीजिए ये अपना सारा सामान पैक करके एक नए शहर में नई दुनिया बसाने जा रही है। तो इस लिहाज से ये बात कर रही है कि मैंने सब कुछ पैक कर लिया है और गाड़ी को लोड कर दिया है। ठीक है, तमाम जरूरियात से जो भी इसको चाहिए थी। अब कहती है, आई एम ऑन माई वे, मैं अब रास्ते में निकल पड़ी हूँ या रास्ते में हूँ, टू स्टार्ट, शुरू करने के लिए, अ न्यू चैप्टर, एक नया बाब, नया दौर, इन लाइफ, जिंदगी का। ठीक है, ये देखिए, सब कुछ तैयार होकर और गाड़ी लोड हो जाने के बाद मैं अपनी जिंदगी का एक नया बाब को शुरू करने के लिए रवाना हूँ। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। आई एम ऑन माई वे का मतलब क्या है और इसका इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 9वें नंबर पर क्या है। दैट साउंड्स ग्रेट, इसका मतलब यह है कि अच्छा लग रहा है। अब इसका इस्तेमाल देखते हैं। वी आर प्लानिंग अ ट्रिप टू द माउंटेन्स दिस वीकेंड, ये कहती है कि हम पहाड़ों पर जाने की सैर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं इस वीकेंड पे, यानी हफ्ते के आखिर में 1 या 2 छुट्टियां जो आती हैं उनमें ये प्लान कर रही है पहाड़ों पे सैर के लिए जाने का। तो ये कहता है ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, दैट साउंड्स ग्रेट, यानी आप इसको बहुत खुशी हुई है सुनकर, तो इसको अच्छा लगा, तो इसका इजहार आप ऐसे करते हैं, दैट साउंड्स ग्रेट, ये बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत उम्दा है, ये बहुत बढ़िया है। अब दोनों जुमलों को यहाँ पर देखिए, हम इस हफ्ते के आखिर में पहाड़ों की सैर का मंसूबा बना रहे हैं। फिर ये कहता है ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक हो गया। ये देखिए, हम इस हफ्ते के आखिर में पहाड़ों की सैर का मंसूबा बना रहे हैं, ये इसने इसको बताया और इसने जवाब में कहा दैट साउंड्स ग्रेट, ये बहुत अच्छा लगता है। चलिए उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और जुमले से दैट साउंड्स ग्रेट को मजीद देखते हैं। ये देखिए,
कहती है डिनर विल बी रेडी इन 20 मिनट्स। रात का खाना 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। देखिए विल बी रेडी, तो अब ये क्या जवाब देगा? कहता है दैट साउंड ग्रेट, आई एम स्टार्विंग। ये तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत भूख लगी है। देखिए रात का खाना 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। जवाब में ये बोलता है ये तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, तो देखा आपने दैट साउंड्स ग्रेट का मतलब क्या है कि अच्छे तरीके से अपने जवाब देना है और जोर देना है कि बहुत मुझे पसंद है ये चीज या बहुत अच्छा लगा। फिर इसने वजह भी बताई। स्टार्विंग कहते हैं भूखा होने को। आई एम स्टार्विंग, मुझे भूख लगी है। ठीक है, चलिए एक और जुमला देखते हैं। आई गॉट अस टिकट्स टू द कंसर्ट नेक्स्ट फ्राइडे। देखिए मैंने हमारे लिए अगले जुम्मे के कंसर्ट के टिकट लिए हैं। आई गॉट अस, आई गॉट मैंने हासिल किए, अस यानी हमारे लिए, टिकट्स जो टिकट हैं, टू द कंसर्ट जो म्यूजिकल कंसर्ट है, म्यूजिकल प्रोग्राम है उसके लिए। कब? नेक्स्ट वीक, अगले जुम्मे के दिन के लिए। अब ये जवाब में कहता है, ये बोलता है दैट साउंड्स ग्रेट, आई बीन वांटिंग टू गो, आई हैव बीन वांटिंग टू गो। मतलब है ये तो बहुत अच्छा है। देखिए दैट साउंड्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा है, मैं बहुत दिनों से जाना चाह रहा था। आई बीन वांटिंग यानी बहुत दिनों से। ठीक है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई बीन वांटिंग टू गो, तो मतलब ऐसा है कि मैं बहुत दिनों से, बहुत अरसे से जाना चाह रहा था। देखिए मैंने हमारे लिए अगले जुम्मे के कंसर्ट के टिकट लिए हैं, ये बोलती है लड़की। और अब लड़का जवाब देता है ये तो बहुत अच्छा है, मैं बहुत दिनों से जाना चाह रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आपने दैट साउंड्स ग्रेट को इस्तेमाल करना है। चलिए अब देखते हैं 10वें नंबर पे जुमला है नेवर माइंड। ये भी नाज़रीन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जुमला है रोजमर्रा की लाइफ में। मतलब क्या है कि कोई मसला नहीं है। अब इसका हम इस्तेमाल देखते हैं जुमलों में। ये देखिए कहती है नेवर माइंड द मेस, वी विल क्लीन इट अप लेटर। मतलब है गंदगी की परवाह मत करो, हम बाद में साफ कर देंगे। देखिए कोई डिस्कशन थी मे बी कि ये पार्टी का प्लान बना रहे हैं, लेकिन इसने कोई अपना कंसर्न शो किया, अपना मसला बताया कि भाई गंदगी हो जाएगी। तो ये कहती है कि परवाह मत करो गंदगी की, क्योंकि हम बाद में साफ कर देंगे। तो जुमले में इस्तेमाल आपने देखा नेवर माइंड द मेस, के गंदगी की परवाह मत करो। वी विल हम करेंगे, क्लीन इट अप लेटर हम बाद में इसे साफ कर देंगे। ये देखिए गंदगी की परवाह मत करो, हम बाद में साफ कर देंगे। एक और जुमला देखते हैं नेवर माइंड का। देखिए आई थॉट आई लॉस्ट माई कीज बट दे वर इन माई पॉकेट, नेवर माइंड। देखिए अब हुआ क्या है, कहती है मैंने सोचा था कि मेरी चाबियां खो गई हैं, लेकिन वो मेरी जेब में थी, तो कोई बात नहीं। देखिए मैंने सोचा था कि मेरी चाबियां खो गई हैं, लेकिन वो मेरी जेब में थी, तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। अब सिचुएशन ऐसी है कि मे भी कि इसकी चाबियां खो गई थी और ये परेशान थी, लेकिन बाद में इसको चाबियां मिल गई। कहाँ पे? अपनी ही जेब में। तो अब इसे कहती है नेवर माइंड कि कोई मसला नहीं है, लेकिन ये परेशान था। तो जब आप दूसरों को कहते हैं कि परेशान मत हो, तो आप बोलते हैं नेवर माइंड। अब यहाँ पर जुमला देखिए आई थॉट मैंने सोचा, आई लॉस्ट माई कीज कि मैंने अपनी चाबियां खो दी हैं, बट लेकिन दे वर इन माई पॉकेट वो मेरी जेब में थी। फिर कहती है नेवर माइंड कि कोई परेशानी की बात नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप नेवर माइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और जुमला देखते हैं नेवर माइंड का। देखिए इफ यू आर टू बिजी टू हेल्प नेवर माइंड आई विल डू इट माई सेल्फ। मतलब यह है अगर आप मदद करने के लिए बहुत मसरूफ हैं तो कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। ये देखिए ये कहता है इसको मे भी कि इसने मदद मांगी, शायद इसने मदद मांगी इससे, लेकिन इसने कहा मैं मसरूफ हूँ। तो अब ये कहता है इफ यू आर टू बिजी कि अगर आप बहुत मसरूफ हो, टू हेल्प कि मदद नहीं कर सकते, नेवर माइंड कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, आई विल डू इट माई सेल्फ मैं खुद कर लूंगा। देखिए अगर आप मदद करने के लिए बहुत मसरूफ हैं तो कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, तो ये जो भी काम है ये खुद ही कर लेगा, लेकिन उसको कह रहा है नेवर माइंड कि तुम ऑलरेडी बिजी हो, हेल्प नहीं कर सकती, तो नेवर माइंड कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। ठीक हो गया। चलिए तो नाज़रीन ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मजीद सबक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा चैनल इंटरनेट पर ढूंढना नहीं पड़ेगा, और लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन पसंद आ रहे हैं, इसलिए जरूर लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ताकि सभी का फायदा हो। अच्छे लेसन है। कमेंट करके हमें बताइए अगर आपका कोई सवाल हो या आपको अगर कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो हमें जरूर बताइए। इससे सवाल का जवाब तो हम देंगे ही, लेकिन अगर कोई टॉपिक हो हम उस पर वीडियो भी बनाकर आपकी हेल्प के लिए अपलोड कर देंगे। बेल आइकन का बटन दबाने से आपको हमारा नया लेसन अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप हमारा कोई लेसन मिस नहीं करेंगे।
तो एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। चलिए मिलेंगे हम आपसे एक अगले इंटरेस्टिंग लेसन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी चाहते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।